तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक है, थंबनेल में आप देखकर आए हुए हैं, क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर का विविध प्रश्नावली देखेंगे जो कि न्यू सिलेबस से होगा। न्यू सिलेबस के हिसाब से आप में एक्सरसाइज 5.1 है और फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले के एक्सरसाइज में आपने ऐसा इनइक्वालिटी को हल किया है जैसे कि एक ही तरफ का दो ही टर्म दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर तीन टर्म है, तीन व्यंजक दिए हुए हैं जो कि बड़ा या बराबर के चिन्ह द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 3x - 4 का वैल्यू जो है 5 से छोटा या बराबर है, 2 से बड़ा या बराबर है। इसका मतलब वो -3 × 2x - 4 जो है 12 से छोटा है और 6 से बड़ा या बराबर है। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे हल करना है, तो प्यारे भाइयों उसमें करते थे, अगर दो ही टर्म है तो एक तरफ से उठा करके दूसरी तरफ ले जाते थे तो चेंज हो जाता था, जोड़ वाला घटाव में चला जाता था, घटाव वाला जोड़ में चला आता था, गुना वाला भाग में और भाग वाला गुना में। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होता नहीं है। एक्चुअल में क्या करते हैं हम, असमीका के दोनों तरफ सेम संख्या से जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। ठीक है, तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टर्म को हमको हल करके x का मान चाहिए। तो 3x - 4 में से सबसे पहले हम इस 4 को हटाने का कोशिश करेंगे। तो -4 दिया हुआ है तो +4 करने से ये हट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम असमीका में 4 जोड़ने पर, असमीका में 4 जोड़ने पर, असमीका में 4 जोड़ने पर। ठीक है, असमीका में मतलब इस साइड वाले में भी 4 जोड़ेंगे, बीच वाले में भी 4 जोड़ेंगे, दाहिने साइड वाले में भी 4 जोड़ेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हम 2 में भी हम 4 जोड़ लेते हैं, जो चिन्ह है वही रहेगा। 3x - 4 है, इसमें भी हम 4 जोड़ लेते हैं, साइन वही रहेगा। और 5 में भी हम 4 जोड़ लेते हैं। तो क्या चीज़ आ गया सॉल्व करके, 4 × 2 = 6 और यहाँ 4 से 4 कटेगा, लेस इक्वल का साइन, यहाँ 3x बचेंगे, लेस इक्वल का साइन, यहाँ 9 बचेगा। अब देखिए बीच वाला जो 3x है इसको हमको x करना है ना, तो 3x में हम अगर 3 से भाग करते हैं तो 3 कट जाएगा, हट जाएगा। तो दोनों ओर क्या करेंगे, तीनों ओर 3 से भाग करेंगे। यहाँ लिखे हैं असमीका में 4 जोड़ने पर, अब करेंगे असमीका में 3 से भाग देने पर, असमीका में 3 से भाग देने पर, असमीका में 3 से भाग देने पर। चलिए असमीका में भाग देंगे 3 से तो कितना होगा, 6/3 हो जाएगा, साइन यही रहेगा। 3x/3 हो जाएगा, साइन यही रहेगा, और 9/3 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 कट गया और ये 3 दिया 9 कट गया, और ये 3 से 3 कट गया। तो आंसर क्या अपना आया, 2 से बड़ा या बराबर x, छोटा या बराबर किससे, 3 से। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। असमीका को हल करके बस ऐसे ही आपको आंसर छोड़ना है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरे के गुना में कितना है, -3 है। तो सबसे पहले हम बाहर से टर्म सबको हटाते चलेंगे। सबसे पहले -3 को हटाने के लिए हमको -3 से भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, असमीका में -3 से भाग देने पर, असमीका में -3 से भाग देने पर, असमीका में -3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होंगे 6/-3, ये हो जाएगा -3 × 2x - 4 और इसके भाग में -3, और इधर हो जाएगा 12 के भाग में -3। एक कंसेप्ट असमीका में याद रखेंगे जो कि एक्सरसाइज 5.1 में भी हमने आपको बताया था कि असमीका में किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर -3 से भाग किए हैं जो कि ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो कि इधर घुमा हुआ है तो आपको इधर घुमा देना है और इसको भी इधर घुमा देना है। अब काटिए, 3 दूनी 6 कट गया और यहाँ से 3 चौका 12 कट गया, यहाँ माइनस से माइनस तो 3 से 3 कट गया। ठीक, बचा क्या अपना, -2 ग्रेटर इक्वल 2x - 4 ग्रेटर देन -4। अब यहाँ से 2x - 4 है, इसमें से -4 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, असमीका में 4 जोड़ना पड़ेगा। असमीका में 4 जोड़ने पर, असमीका में 4 जोड़ने पर क्या हो जाता है, ये हो जाएंगे -2 + 4 ग्रेटर इक्वल 2x - 4 तो है ही, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, ग्रेटर देन -4 + 4, इसमें भी 4 जोड़ेंगे। तो ये क्या होगा, -4 + 4 खत्म हो गया। यहाँ से बच गया -2 और +4 कितना हो जाएगा, +2 ग्रेटर इक्वल, यहाँ बचेगा सिर्फ 2x और ग्रेटर देन यहाँ 4 से 4 कट गया, ये बच गया 0।
अब असमिका को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग भी करना पड़ेगा, काहे कि 2x है, 2 से भाग करेंगे तब ना केवल x बचेगा। तो असमिका में 2 से भाग करने पर, असमिका में 2 से भाग करने पर, देख लीजिए करने पर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2 में भी 2 से भाग होगा ग्रेटर इक्वल, 2x में भी 2 से भाग होगा ग्रेटर दैन 0 में भी 2 से भाग होगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 1 से कट गया, तो बच्चा अपना 1 जो है ग्रेटर इक्वल x है और ग्रेटर दैन 0 है। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करेंगे, फिर इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। मेरे प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को हल करेंगे इसी सेशन में। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, 4 - 7x/2 है, तो पहले तो x वाले टर्म को नहीं, x वाले टर्म से अलग जो भी टर्म है उसको खत्म करो। तो यहाँ पर प्लस में 4 है ना, तो -4 करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे, असमिका में 4 घटाने पर, और आप क्या करेंगे 4 घटा लेंगे, तो -3 में से हम 4 घटा रहे हैं, इधर 4 - 7x/2 है, इसमें से भी 4 घटा लेंगे, लेस इक्वल का साइन यहाँ 18 है, 18 में से भी 4 घटा लेंगे, तो ये +4 और -4 कट जाएगा। इधर बचेंगे क्या, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7। यहाँ बच गया -7x/2 और इधर हो गया 18 में से 4 घट करके 14। देखिए अब -7x/2 है, मतलब 2 से भाग किए हुए हैं x वाले टर्म में, तो 2 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 से लिखेंगे यहाँ पर असमिका में 2 से गुना करने पर, और उसके बाद हम गुना करेंगे -7 में भी 2 से, और यहाँ हो जाएगा -7x/2 में भी हम 2 से गुना करेंगे, और लेस इक्वल इधर 14 है, इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ वाला 2 और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -14, ठीक है, लेस इक्वल -7x और लेस इक्वल 14 दूनी 28। अब x के गुना में -7 है, तो हमको भाग करना पड़ेगा -7 से। तो फिर यहाँ पर आप लैंग्वेज लिखेंगे कि असमिका में -7 से भाग करने पर, और उसके बाद अगले स्टेप में -7 से हम भाग कर देंगे। जो जहाँ ही -7 से भाग होगा तो असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 28 में भी -7 से भाग होगा, चूँकि ये ऋणात्मक संख्या से भाग हो रहा है इसीलिए इसका साइन को हम चेंज कर देंगे। ठीक, माइनस से माइनस यहाँ भी कटा, माइनस से माइनस यहाँ भी कटा, 7 से 7 कट गए, और ये 7 दूना 14 कट गया, और ये 7 चौका 28 कट गया। तो बचा क्या अपना, यहाँ से प्लस में 2 बच गया, ग्रेटर इक्वल यहाँ से केवल और केवल x बच गया, और ग्रेटर इक्वल यहाँ से बच गया -4, और ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। x का वैल्यू 2 से छोटा होगा और -4 से बड़ा होगा। ये है अपना प्यारा सा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है, तो यहाँ पूरे के x वाला जितना भी टर्म है पूरे का भाग में है 5, तो सबसे पहले 5 से गुना करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे असमिका में 5 से गुना करने पर, और -15 में भी 5 से गुना कर देंगे, साइन यही रहेगा 3 × x - 2 और बट्टा 5 है, इसमें भी आप 5 से गुना कर देंगे, और लेस इक्वल 0 है, 0 में भी 5 से गुना कर देंगे, तो ये 5 से 5 कट गया। -15 को 5 से गुना करने पर कितना हुआ, -75, यहाँ बचेगा 3 × x - 2 और लेस इक्वल 0 को 5 से गुना करने पर 0। अब देखिए x - 2 में पूरा का पूरा 3 से गुना है, तो 3 से भाग करो। असमिका में 3 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, -75/3, चूँकि +3 से भाग कर रहे हैं साइन वही रहेगा, 3 × x - 2, और इसमें भी भाग देंगे 3 से, और इधर 0 है, 0 में भी भाग देंगे 3 से, तो ये 3 कट गया, और 3 से कितने से कटेगा, ये 25 से कटेगा। तो बचा क्या, -25 लेस देन x - 2 और लेस इक्वल 0, कहेंगे 0 में अगर 3 से भाग दिया जाए तो 0 ही होगा। अब देखिए x - 2 है, अब लिखेंगे इसके बाद असमिका में 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ेंगे, -25 में भी 2 जोड़ेंगे, इधर x - 2 में भी 2 जोड़ेंगे, और इधर 0 में भी हम 2 जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि साइन जो रहेगा ना वही रखते चलना है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है तो हमने इक्वल का साइन कहीं पर भी नहीं लगाया, इधर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इक्वल का साइन लगाए हैं। छोटा या बराबर है तो बराबर लेकर के चलना पड़ेगा। -25 में 2 जोड़ेंगे तो -23 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, लेस देन x, और यहाँ हो जाएगा लेस इक्वल 2। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर।
इस क्वेश्चन को हल करके इतना आंसर आएगा। तो ये है अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर बढ़ेंगे इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए -12 से बड़ा है 4 - 3x बटा -5 और छोटा है किससे, तो 2 से। तो बस इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि x वाले टर्म को छोड़ करके जो दूसरा टर्म है उसको पहले ख़त्म करो। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो डायरेक्ट हम माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को दोबारा से लिखेंगे -12 लेस देन 4 और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस 3x बट्टा 5 लेस इक्वल 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 है जुड़ा हुआ तो 4 घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे असमीका में 4 घटाने पर। अब लिख लेना ये -12 और -4 हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस 3x बट्टा 5 है, इसमें से भी हम 4 घटा रहे हैं और 2 है, इसमें से भी हम 4 घटा रहे हैं। तो ये 4 प्लस 4 -4 0 हो जाएगा। तो बचा क्या अपना -12 और -4 कितना हो जाएगा -16 लेस इक्वल, यहाँ से बच जाएगा 3x बट्टा 5 और यहाँ से लेस इक्वल 2 में से 4 घटेगा तो -2। अच्छा सॉरी, यहाँ जो है ना लेस इक्वल नहीं था, यहाँ पर केवल लेस का साइन था, तो लेस लेकर के चलेंगे केवल। तो देखिए अब x वाला टर्म पर खाली ध्यान देना है। 3x बट्टा 5 है ना, 5 से गुना करने पर इसमें से 5 खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे और समीका में 5 से गुना करने पर। तो क्या करेंगे -16 में हम 5 से गुना कर लेंगे और यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। 3x बट्टा 5 है, इसमें भी 5 से गुना कर लेंगे, प्लस इक्वल -2 है, इसमें भी हम 5 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ 5 से 5 कट गया, 16 पंचे 80 होता है, ये हो गया -80। यहाँ बच गया 3x लेस इक्वल यहाँ -5 दूना -10। ठीक, अब 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 से भाग करिए। -80 में 3 से भाग किए, यहाँ 3x में 3 से भाग किए और यहाँ -10 में भी 3 से भाग किए। ठीक है, तो प्यारा सा आंसर क्या आएगा अपना, यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा और बाकी कोई नहीं कटेगा। तो आंसर अपना यही होगा -80 बट्टा 3 लेस देन x और लेस इक्वल -10/3। ये होगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, इसमें क्या है, इस x वाला जितना भी टर्म है उसमें 2 से भाग किया हुआ है, तो हम 2 से गुना करेंगे। लिखेंगे और समीका में 2 से गुना करने पर और गुना कर देंगे, साथ में भी 2 से। यहाँ 3x प्लस 11 बट्टा 2 है, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, लेस इक्वल 11, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, बचा क्या 14 लेस इक्वल 3x प्लस 11 लेस इक्वल 11 दूना 22। प्लस 11 है तो सब में से 11 घटाना पड़ेगा। तो चलिए लिखेंगे असमीका में से 11 घटाने पर, असमीका में 11 घटाने पर तो 14 में से भी 11 घटाए, 3x प्लस 11 में से भी 11 घटाए और लेस इक्वल 22 में से भी 11 घटाए। तो यहाँ 11 में से 11 घट करके 0, यहाँ बचा कितना 14 में से 11 घटाने पर 3 लेस इक्वल यहाँ बच गया 3x और लेस इक्वल 22 में से 11 घटाने पर 11। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, असमीका में 3 से भाग करना पड़ेगा, चूँकि 3x है तो हम 3 से भाग करते हैं, तो 3 से भाग इसमें भी होगा, 3x में भी 3 से भाग होगा और 11 में भी 3 से भाग होगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, ये भी 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 3 से 3 कटा है 1 से, तो 1 हो गया, यहाँ x हो गया और लेस इक्वल 11 बट्टा 3 हो गया। मतलब x का मान 1 से लेकर 11 बट्टा 3 के बीच होगा। तो 1 से लेकर के 6 तक था एक टाइप का क्वेश्चन। अब इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो देखिए अगला जो प्रश्न है कुछ अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न 7 से 10 तक की असमीकाओं को हल कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करें। संख्या रेखा पर कैसे संख्या को बैठाते हैं ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता है जो कि आपने समुच्चय में भी पढ़ा है और रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ा है। ठीक है, और संबंध एवं फलन में। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 5x + 1 ग्रेटर देन -24। यहाँ के लिए भी आप x के मान को हल करेंगे और यहाँ के लिए भी x के मान को हल करेंगे और दोनों को संख्या रेखा पर शो कर देना है। तो दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5x इधर है +1 तो इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं। जो कि इससे पहले वाले टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो क्या किए हैं, असमीका में पूरे सेम संख्या से जोड़ घटाव गुना भाग करते थे। तो यहाँ भी करेंगे सेम संख्या से जोड़ घटाव गुना भाग। अगर +1 को हटाना है तो सब में से 1 घटाएंगे, तो +1 है इसमें से भी 1 घटा लिए, इधर -24 है इसमें से भी 1 घटा लिए, तो यहाँ 1 से 1 घट करके 0 हो जाएगा। इधर बचेगा 5x ग्रेटर देन -25।
अब इधर से 5 हटाना है तो 5 से भाग करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 5x में भी हम 5 से भाग करते हैं, -25 में भी 5 से भाग करते हैं, और समीकरण का चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि +5 से हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 से 5 25 कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, x ग्रेटर देन -5। एक इनइक्वलिटी ये आया अपना हल करने के बाद। दूसरे को हल करेंगे तो यहाँ -1 है तो +1 करना पड़ेगा, -1 है +1 किए तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर 24 में भी +1 करना पड़ेगा, तो ये 1 और 1 कट के ख़त्म, यहाँ बच गया 5x लेस देन 24 और 1 25। अब देखिए 5x वाले टर्म में 5 से गुना है तो 5 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ हम 5 से भाग कर रहे हैं, 5x में 5 से भाग किया, इधर 25 में भी 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 से 5 कटा, 5 से 25 कट गया, तो इधर वाला इनइक्वलिटी क्या आया, x लेस देन 5। तो देखिएगा इस दोनों को अगर संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है तो इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे, दाहिनी तरफ प्लस इनफाइनाइट, बाएं तरफ माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, संख्या कौन कौन सा है, एक क्रिटिकल पॉइंट है -5, एक वो है +5, तो पहले तो -5 को लिखना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा +5 को, चूँकि संख्या रेखा पर दाहिने तरफ प्लस वाला संख्या होता है, बाएँ तरफ माइनस वाला संख्या होता है, बाएं तरफ छोटा संख्या, दाहिने तरफ बड़ा संख्या। तो यहाँ से पढ़ेंगे इसको तो क्या है, x का वैल्यू -5 से बड़ा है तो -5 से बड़ा नंबर इधर होगा, और x का वैल्यू 5 से +5 से छोटा है तो +5 से छोटा नंबर इधर होगा। तो एक बड़ा नंबर क्या हुआ, यहाँ से इधर की तरफ अनंत तक, और +5 से छोटा नंबर इधर की तरफ। तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, दोनों में कॉमन पार्ट केवल और केवल -5 से लेकर +5 के बीच का मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो ये चीज़ जो हम किए हैं, ये चीज़ ये आप रफ में करेंगे या फिर मन में कर लेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर कितने से कितने के बीच का है। तो यही रहा अपना प्यारा सा हल। क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से समझे होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पे। मेरे प्यारे भाइयों देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 × x - 1 लेस देन x + 5 है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। दोनों इनइक्वलिटी को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो x वाला जो पूरा टर्म है इसमें 2 से गुना है, तो आप क्या करेंगे, और समीकरण में 2 से भाग करेंगे, तो 2 × x - 1 है, इसमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा, और x + 5 है, इसमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ करने से अच्छा है कि थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को देख लो, गुना कर लेते हैं क्या। यहाँ लिख लेंगे 2x और प्लस माइनस -2 हो गया, लेस देन इधर है x और इधर है +5। हाँ, सबसे पहला टर्म होता है अपना कि x वाले टर्म को एक तरफ कर लो और अचर पद जो भी है उसको दूसरी तरफ कर लो। तो यहाँ पर हम x वाले टर्म को सबको एक तरफ लाते हैं, तो 2x है इधर, और ये वाला x जो है इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, लेस का साइन है, इधर +5 है, ये -2 इधर आते ही +2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। 2x में से x घटेगा तो x, और लेस देन 5 और 2 7, मतलब x का वैल्यू 7 से छोटा होगा। इसको हल करेंगे जस्ट उसी तरह, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और प्लस 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 3 दूना 6, ग्रेटर देन 2 - x, ये वाला -x इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये 3x और प्लस में x हो गया, और ग्रेटर देन 2 है, इधर से 6 जाएगा उधर तो माइनस में 6 चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 4x, ग्रेटर देन 2 में से 6 घटेगा तो -4। तो x का वैल्यू अगर चाहिए तो 4 से दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा, तो ये चीज़ 4 में उधर भाग में चला जाएगा, -4/4, 4 से 4 कटा, क्या आ गया x ग्रेटर देन -1। तो देखिए दोनों इनइक्वलिटी में क्या आया, एगो में आया कि x का वैल्यू 7 से छोटा होना चाहिए, एगो आया x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। तो संख्या रेखा बना लेते हैं, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सबसे पहले कौन सा संख्या होगा, -1 होगा, फिर उसके बाद +7 होगा। -1 से बड़ा संख्या इधर की तरफ और 7 से छोटा संख्या इधर की तरफ। इसका मतलब आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक का। चूँकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर +7 और -1 दोनों का दोनों शामिल नहीं है, बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर बराबर का साइन लगा होता तो यहाँ पर डार्क कर देते, दोनों को रंग देते अच्छे से। ठीक है, समुच्चय में आपने पढ़ा होगा। चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। तो इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे तो 3x - 7 है, यूँ ही रहने दो, 2 से हम गुना कर लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और माइनस 2 छके 12। अब x वाले टर्म सबको एक तरफ कर लीजिए, तो 3x है, ये 2x प्लस में था, इधर आकर के माइनस में 2x हो जाएगा, साइन यही रहेगा, इधर है -12, ये -7 इधर आकर के प्लस में 7 हो जाएगा। तो 3x में से 2x घटा तो कितना बचा, x ग्रेटर का साइन, -12 + 7 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ से इनइक्वालिटी का आंसर आया x का वैल्यू -5 से बड़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें तो कुछ सॉल्व करना है ही नहीं, इसको अलग कर लेते हैं सेपरेट। तो यहाँ पर हम क्या करें, -x को रहने दीजिए, ये -2x इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, इधर 11 को रहने दीजिए, ये 6 उधर जाने के बाद माइनस में 6 चला आएगा। तो बताएंगे यहाँ से 2x में से x घटेगा तो बचेगा x, और ग्रेटर देन कितना बच जाएगा, 11 में से 6 घट करके 5। तो देखिएगा यहाँ से प्यारा सा आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू -5 से बड़ा और x का वैल्यू +5 से बड़ा। तो नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं तो ये हो गया +∞ और ये हो गया -∞। यहाँ पर -5 होगा और यहाँ पे +5 होगा, चूँकि माइनस वाला संख्या पीछे होता है संख्या रेखा पर, प्लस वाला संख्या आगे होता है। तो देखिएगा दोनों को सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू -5 से बड़ा है तो यहाँ से इधर की तरफ होगा, बराबर तो नहीं है, चलिए बराबर नहीं है, और x का वैल्यू 5 से भी बड़ा है तो यहाँ भी इसके आगे का होगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या मिलेगा, ये जो बढ़ रहा है ना ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा पार्ट आपको खोजना है जिसमें कि दोनों का दोनों हल हो। तो इसका आंसर मेन कौन सा हो जाएगा, 5 से बड़ा वाला, चूँकि इतना से इतना तक में केवल और केवल एक संख्या रखा है, एक ग्राफ बन रहा है, एक अंतराल बन रहा है, लेकिन दोनों का अंतराल कॉमन वाला कौन सा है, यहाँ से आगे का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो आप ये नोट करेंगे और इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर अपना कौन सा होगा, 5 से बड़ा नंबर है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि x का वैल्यू -5 से बड़ा है और x का वैल्यू +5 से भी बड़ा है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए। तो -5 से बड़ा अगर आप -4 लेते हैं या -3 लेते हैं तो वो नंबर 5 से तो बड़ा नहीं ना होगा, तो उसके लिए आपको 5 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 5 से बड़ा नंबर अगर 6 लेते हैं तो 6 इस कंडीशन को भी फुलफिल करेगा। चलिए प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। इसके बाद देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत ही प्यारा सा इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 5 × 2x - 7 - 3 मतलब इनइक्वालिटी थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, ये अलग इनइक्वालिटी है, ये अलग असमीका है, ठीक है। दोनों असमीका को हल करके आपको बताना है इसका आंसर। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है। क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे तरीके से इसको गुना कर लीजिए, 5 से गुना हो जाएगा दोनों टर्म में, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 × 5 = 35 हो जाएगा। -3 से इसमें गुना होगा तो -6x हो जाएगा, और माइनस में 3 × 3 = 9 हो जाएगा, लेस इक्वल 0। ठीक, जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी को हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। तो ये 10x है, ये 6x है, घटेगा तो कितना बचेगा, 4x, तो ये हो गए 4x। -35 और -9 कितना हो जाएगा, -44, लेस इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 4x लेस इक्वल, अगर इस -44 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 44 चला जाएगा, और x का वैल्यू चाहिए चूँकि, तो लेस इक्वल 44 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4, कट जाएगा कितने से, 11 से। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, नॉर्मल समीकरण की तरह हल करना, लेकिन अगर जहाँ माइनस वाला नंबर गुना भाग में जाए तो वहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन को चेंज करना होगा। तो यहाँ आ गया क्या चीज़, वैल्यू x लेस इक्वल 11। ठीक है, एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिए, दूसरे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, 2x है, 2x रहने दो, 6x को इधर लाएंगे तो माइनस में 6x आ जाएगा, लेस इक्वल इधर 47 है और ये 19 इधर आएगा तो माइनस में 19 आ जाएगा। ठीक है, बताइए 2x में से 6x माइनस होगा तो कितना बचेगा, -4x, लेस इक्वल 47 में से 19 घटेगा तो 9 8 17, और बच गया 3 में से 1 घटेगा तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आता है, अगर x का मान चाहिए तो ये -4 जाएगा भाग में, तो -4 को जहाँ हम भाग में ले जाएंगे, माइनस वाले संख्या से गुना या भाग होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन को बदलना है। ये इधर है घुमा हुआ तो आपको इधर घुमाना है, 4 से 4 7 28 कट जाएगा, क्या चीज़ बच रहा है, x ग्रेटर इक्वल -7। तो दोनों ही इनइक्वालिटी को पढ़ करके देखिए और समझिए। इसके कहने के मुताबिक x का मान 11 से छोटा होना चाहिए, इसके कहने के मुताबिक x का मान -7 से बड़ा होना चाहिए। आपको इसका क्या करना है, नंबर लाइन पर लिखना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आप क्या करेंगे, संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे, प्लस इनफाइनाइट, इस तरफ माइनस इनफाइनाइट। सबसे पहले -7 लेंगे कि माइनस और प्लस में 11 लेंगे, तो -7 है छोटा तो पहले होगा, 11 है बड़ा तो बाद में होगा। हल कौन सा होगा, x का वैल्यू -7 से बड़ा, -7 से बड़ा इधर होगा, और प्लस 11 से छोटा इधर होगा पीछे, तो इस दोनों को मिला देंगे, ये हो गया अपना आंसर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि -7 जो है
-7 के बराबर भी है x और या फिर बड़ा है। तो बड़ा या बराबर के केस में क्या करते हैं, इसको डार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ भी 11 से छोटा है या बराबर है तो इसको भी इस तरह से डार्क करेंगे। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों 11 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब फ़ारेनहाइट में आपको दे दिया 68 से लेकर के 77 के बीच, 68 से लेकर के 77 के बीच। क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना से कितना के बीच होगा। फ़ारेनहाइट में ये 77 से कम है और 68 से ज़्यादा है, 68 डिग्री से ज़्यादा 77 डिग्री से कम फ़ारेनहाइट में। अब इसका अंतराल आपको क्या चीज़ में बताना है, सेल्सियस में बताना है, जो कि आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है। एक फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32 के बराबर होता है ये चीज़। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ होता ही होता है। ठीक है, तो मैथ में थोड़ा बहुत साइंस पढ़ने का भी मौका मिल गया यहाँ पर। तो ये f जो है, f किसके इक्वल है, 9/5 c प्लस 32 के इक्वल। तो हमको ये फ़ारेनहाइट का अंतराल दिया हुआ है, आपको निकालना है सेल्सियस का अंतराल। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर जाएंगे तो इसको हम फ़ारेनहाइट को क्या लिखेंगे, 9/5 c प्लस 32। ये छोटा होगा किससे, 77 डिग्री से, और बड़ा होगा किससे, तो 68 डिग्री से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट यूनिट को हम चेंज किए सेल्सियस में। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक सेल्सियस का वैल्यू निकालना है। तो 32 प्लस में है तो 32 माइनस करना पड़ेगा। चलो 68 में से हम 32 घटा लिए, और इधर 9/5 c प्लस 32 है, इसमें से भी हम 32 घटा लिए, और इधर 77 है, इसमें से भी हम 32 घटा लिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस 32 माइनस 32 कट जाएगा। बताइएगा 68 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6, और 6 में से 3 गया तो 3। यहाँ बच गया क्या चीज़, 9/5 c, और यहाँ बच गया 77 में से 2 घटा तो 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 3 गया तो 4। अब सबसे पहले 9/5 c है, तो अगर हम क्या करना चाहें, डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, 9/5 को ख़त्म करना है तो 5/9 से गुना कर लो क्या, और नहीं तो एक दो केस में कर सकते हैं कि हम एक बार 5 से भाग है तो 5 से गुना कर देते हैं, तो 36 गुना 5 हो जाएगा 9/5 c, और गुना में 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 गुना में 5। तो यहाँ 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। अब 9 c बच रहा है तो 9 से भाग भी करना पड़ेगा, तो 36 गुना 5 है, इधर भी आप 9 से भाग कर लो। 9 c है, इसमें भी आप 9 से भाग कर लो, और इधर 45 गुना 5 है, इसमें भी आप 9 से भाग कर लो। ये 9 से 9 कट गया, बच गया केवल c, 9 × 5 = 45, और इधर हो गया 9 × 4 = 36। तो क्या आ रहा है सेंस रेंज अपना, 5 × 4 = 20, 20 से बड़ा होगा c, और इससे बड़ा होगा 5 × 25। मतलब सेल्सियस पैमाने पर अधिकतम तापमान 25 है और न्यूनतम 20 है। सेल्सियस में पढ़ने के लिए इसको कैसे पढ़ेंगे कि सेल्सियस जो है 20 से ज़्यादा है और 25 से कम है। तो इसको लैंग्वेज में हम किस तरह से आंसर लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखना होगा, अतः सेल्सियस पैमाने पर तापमान, अतः सेल्सियस पैमाने पर तापमान कहाँ से कहाँ तक होगा, तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य होगा, इतना के बीच होगा। सीधा समझने वाला बात है कि कोई सेल्सियस अगर 20 से ज़्यादा है 25 से कम है, इसका मतलब इस दोनों के बीच में है, 20 से 25 के बीच में है। अतः इसका फाइनल आंसर अपना इस तरह से लैंग्वेज में लिख देना है। ये रहा अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए कितना मेहनत करना पड़ा आप लोगों के लिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया हमने 13, इसका क्वेश्चन नंबर कितना होगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड का एक विलयन है जिसमें इसमें 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर के तनु किया जाता है। तनु का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि 2 शरबत बनाया आपने, एक में बहुत ज़्यादा चीनी पड़ गया, एक में बहुत कम चीनी पड़ा। ठीक है, अब किसी को पिलाना है, वो घर में आपके गेस्ट आए हुए हैं, तो किसको ज़्यादा चीनी वाला दिया जाए, किसको कम चीनी वाला दिया जाए। तो दोनों ही सेंस में आपके जो गेस्ट होंगे वो गलत ही कहेंगे कि एक
मेरा शरबत बहुत ज़्यादा मीठा है, एक कहेंगे कि मेरा तो मीठा ही नहीं। तो दोनों ही सेंस में हो जाएगा बेइज्जती। तो वहाँ पे सबसे अच्छा क्या करना होता है कि दोनों को मिला दीजिए, तो ना चीनी ज़्यादा रहेगा ना चीनी कम रहेगा, यही ना किया जाता है। तो बस यही चीज़ करना है। यहाँ पे दो गो सोल्यूशन है, दो गो घोल है, जिसमें एगो में 8% बोरिक एसिड है, एक दूसरा घोल है जिसमें 2% बोरिक एसिड है, और दोनों को मिला करके क्या करना है, तनु करना है, मतलब उसमें बोरिक एसिड का मात्रा कम करना है। तो देखिएगा एक डब्बा जो है, 1 विलियन जो है, इसमें 8% बोरिक एसिड है, 8% एसिड है, दूसरा वाला है जिसमें 2% एसिड है। अब बताइए इस दोनों को मिलाएंगे तो ये जो 2% एसिड वाला है बहुत कम है इसमें एसिड, और जिसमें 8% है एसिड वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर दोनों को मिला देंगे तो एवरेज हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। हम पढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड को मिलाकर विलयन तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। जो घोल हमारे पास बन रहा है उसमें कितना होना चाहिए, 4% से लेकर के 6% के बीच एसिड होना चाहिए, मतलब 4% से ज़्यादा और 6% से कम। इतना समझ गए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है तो 2% विलियन के कितने लीटर लेने होंगे। 8% विलियन का मात्रा कितना है, 640 लीटर। 8% एसिड वाला जो है ना वो कितना है हमारे पास, 640 लीटर है। तो हमारे पास ये 2% वाला कितना लेना होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में अगर हमको नहीं पता होता है तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, गणित में मानते हैं। गणित तो भाई इसी चीज़ के लिए बदनाम ही है कि गणित माना हुआ चीज़ है। सब कहते हैं कि चलो मान लिया, बहुत चीज़ मान लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल और केवल 2% एसिड वाले को मानेंगे। ठीक है, 2% एसिड वाले विलयन की कितनी मात्रा है, कितना उसका क्वांटिटी है, ये मानेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x लीटर है। ठीक है, और एक चीज़ और बताइए आप, एक गिलास शरबत आपने बनाया और एक गिलास शरबत दूसरा बनाया। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 2 गिलास शरबत हो जाएगा ना। तो बस वही चीज़ है यहाँ भी, एक में 640 लीटर है, एक में x लीटर है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो ये जो बनेगा घोल वो कितना लीटर होगा, ये टोटल हो जाएगा 640 प्लस x लीटर। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 640 प्लस x लीटर। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहने के मुताबिक बस यही बात है ना कि इस दोनों में जितना एसिड है दोनों को मिलाने के बाद कितना होना चाहिए, 4% से ज़्यादा और 6% से कम। अगर हम पूछें आपसे कि इस पहले वाले विलियन में एसिड कितना है तो हम क्या कहेंगे कि 640 लीटर का 8% है। इसमें अगर पूछेंगे तो इसमें कहेंगे आपके x लीटर का 2% है, ये ना कहेंगे। अगर हम आपसे कहते हैं कि 1 लीटर आपने 1 लीटर आपने पानी लिया, उसमें आपने आधा किलो चीनी मिला दिया। ठीक है, आधा किलो छोड़ो, हम कह रहे हैं कि 1 लीटर आपके पास घोल है, उसमें 50% चीनी है, इसका मतलब आधा आधा चीनी है, यही ना मतलब हुआ। मतलब 1 लीटर का 50% हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि 500 ग्राम क्या है, चीनी है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही चीज़ करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर चलेंगे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि माना 2% बोरिक एसिड वाले विलयन की मात्रा कितना है, हम माने हैं कितना माने हैं, x लीटर। ठीक है, 2% बोरिक एसिड वाले विलयन की मात्रा हमने x लीटर मान लिया। तो प्राप्त हमको टोटल कितना होगा, दोनों को मिलाने के बाद 640 प्लस x होगा। ये सब तो फिगर में हमने लिख दिया। अब जब फिगर में लिख चुके हैं तब यहाँ पर सीधे चलते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, इस दोनों में जितना एसिड है वो टोटल का टोटल कितना होना चाहिए, 4% से लेकर के 6% के बीच। मतलब यदि इस दोनों घोल को हम मिलाते हैं, मतलब 640 का 8% एसिड है इसमें, और इसमें क्या है, x का कितना परसेंट, 2%। ठीक है, इस दोनों के एसिड को मिलाएं तो हमको कितना का एसिड का रेंज मिलना चाहिए, 4% से 6%। और वो जो 4% होगा किसका होगा, जितना घोल है उसका 4%, जितना घोल है उसका 6%। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बड़ा होगा किससे, तो इतना लीटर के 4% से, 640 प्लस x का कितना परसेंट, 4%, और छोटा होगा किससे, तो 640 प्लस x का 6% से छोटा होगा। ठीक है, ये का होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन में यही ना कह रहा था, बस इतना पर से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर हम इस दोनों एसिड को मिलाते हैं, ठीक है,
ये इसमें 640 लीटर का 8% है एसिड, इसमें x लीटर का 2% है एसिड। टोटल बनाएंगे, घोल दोनों को बनाएंगे तो ये 640 प्लस x लीटर का घोल बनेगा। इतने का 4% से लेकर इतने का 6% के बीच एसिड होना चाहिए। तो बस वही चीज़ इनइक्वलिटी के रूप में हमने लिख लिया है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर लिखना होगा, 640 प्लस x का 4%, 640 प्लस x का 4%, इस तरह से, ठीक। 640 प्लस x का 4% निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 640 प्लस x का मतलब होता है गुना, और 4% निकालना है तो 4/100 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी 640 गुना 8/100 हो जाएगा, प्लस में ये क्या है, x का 2% है, मतलब x गुना 2/100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100, लेस देन। यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, 640 प्लस x और गुना में 8%, 6% निकालना है तो 6/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये इनइक्वलिटी में जितना भी है सब के भाग में 100 है ना। अगर हम पूरे इनइक्वलिटी में, हम पूरे असमीका में हम 100 से गुना कर देते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, नीचे वाला 100 वाला खत्म, सबसे कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, असमीका में 100 से गुना करने पर, असमीका में 100 से गुना करने पर, सीधे सबको ख़त्म कर दो गुना करके, तो क्या बचेगा, 640 प्लस x और इसका गुना 4, यही बचेगा, लेस देन। यहाँ से इस पूरे में गुना करना है तो इसका एलसीएम पहले ले लो, एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है, और ऊपर बच जाएगा 640 गुना 8 और प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 से गुना, यहाँ तो डायरेक्ट 100 से गुना करके काट सकते हैं, 640 प्लस x और गुना में क्या बचेगा, 6, चूँकि बट्टा वाला 100 क्या हुआ, कट गया, यहाँ भी 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ से ये चीज़। तो देखिएगा, 4 से जो गुना होगा तो 640 में भी गुना होगा और x में भी गुना होगा। तो चलिए गुना कर लीजिए, 4 चौका 16, हाथ में 1 और 4 छक 24, 1 25, ये आ गया 2560 और प्लस में कितना हो जाएगा, 4x, लेस देन। इसको अगर सॉल्व करते हैं, अगर 2 से गुना करना है, 2x प्लस में है, इस दोनों को गुना कर लो, 8 चौका 32, हाथ में बच गया 3 और 8 छक 48, 3 51, ये आ गया 5120 और प्लस में 2x बीच वाला। फिर साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो इस 640 से इस 6 में गुना करना पड़ेगा। तो 640 से 6 में गुना करना है तो 6 चौक 24, हाथ में 2 और 6 1 36, 2 38 और इतना 0 और प्लस में कितना हो जाएगा, 6 से गुना करने पर 6x। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये इनइक्वलिटी बना है इतना सारा, देखिए इधर बाएं टर्म में भी x है, बीच वाले में भी x है और दाहिने तरफ वाले में भी x है। तो इस तरह के इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जब तीनों ही टर्म में x आ जाए ना तो उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, क्योंकि ये बीच वाले का कंपेरिजन करना है। ये बीच वाला चीज़ जो इधर वाले से ज़्यादा है और दाहिने साइड वाले से कम है, तो दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। क्या चीज़ लिख सकते हैं कि 2560 और प्लस में 4x जो है ये छोटा है किससे, 5120 और प्लस 2x से, है ना। और इधर वाले के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि 5120 और प्लस में 2x, मतलब ये वाला टर्म इससे छोटा है, ये छोटा है किससे, 3840 और प्लस में 6x से। लिख सकते हैं कि नहीं, चाहे थोड़ा अगर लग रहा है कि ज़्यादा कंजस्टेड जगह है तो चलिए हम दोबारा से कर लेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं इसका और इसका कंपैरिजन। इसका मतलब ये चीज़ इससे छोटा है, ठीक। तो चलिए यहाँ से क्या आएगा, 4x है, 2x को इधर ले आओ तो 2x घट गया इधर आकर के, और इधर से 5120 है और उधर जाकर के ये 2560 घट जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ से, 2x लेस देन 5120 में से 2560 घटेगा तो कितना बचेगा, 2560 ही बचेगा, 2560। तो देखिएगा यहाँ से x का मान चाहिए तो 2560 में 2 से भाग लग जाएगा और ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 0। मतलब ये चीज़ आ रहा है x लेस देन 1280। ये आया यहाँ तक का आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे का हल करना है, बहुत ही प्यारा सा। इसका कंपैरिजन तो कर लिए, अब जो है इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो उससे हमको x का कोई अलग मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे 5120 और प्लस में 2x जो है छोटा है किससे, 3840 और प्लस में 6x से। अब देखिएगा
यहाँ से अगर 2x को इधर है ही, 6x को इधर लाएंगे तो माइनस में 6x आएगा। लेस देन 3840 तो है ही, 5120 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 5120। ये बच रहा है -4x लेस देन, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 8 4 12 और ये हो गया 8 2 10 और 4 में से 3 गया तो 1, 1280 लेकिन माइनस में। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1280 और ये -4 चला जाएगा भाग में, और माइनस वाला नंबर से भाग हुआ है इसीलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कट गया, 4 से कटेगा कितना से 4 3 12, 4 2 8 0, मतलब यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन 320, x ग्रेटर देन 320। ठीक है, तो दो हल आया आपके पास, x लेस देन 1280 और x ग्रेटर देन 320। एक बात बताइए, आपने x किसको माना था? हमने x माना था 2% एसिड वाले में विलियन की मात्रा, कितना विलियन है, तो x का मान आया 1280 से कम और 320 से ज़्यादा, मतलब 2% एसिड वाला जो विलियन होगा ना, उसमें विलियन में घुलाने वाला चीज़ का मात्रा, पानी का मात्रा 640 लीटर था। इस विलियन का मात्रा कितना हो जाएगा 320 से लेकर के 1280 के बीच, तभी हमारे पास जो परिणामी विलियन होगा उसमें एसिड का मात्रा 4% से 6% के बीच होगा। अतः इसका आंसर हम लैंग्वेज में अगर लिखना चाहेंगे तो लैंग्वेज में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः 2% एसिड वाले विलियन की मात्रा 320 लीटर से अधिक तथा कितना है 1280 से कम होना चाहिए। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, प्यारा सा। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है उतने प्यारे तरीके से, तो आंसर को भी हमको बहुत ही प्यारे तरीके से लैंग्वेज में ही लिखना होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे अब इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों 13 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा। जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन जैसे बनाए हैं ना, बस वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन में कहने के मुताबिक 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। 45% अम्ल वाला एक विलियन है। एक विलियन ऐसा है जिसमें 45% एसिड है। क्या है 45% एसिड है। अम्ल का मतलब होता है एसिड। उसके बाद है दूसरा विलियन है जिसमें क्या चीज़ कह रहा है, पानी मिलाना। इस एसिड में हमको पानी मिलाना है, तो पानी मिलाएंगे तो पानी में तो एसिड नहीं ना होता है। पानी में कितना एसिड होगा, तो 0% एसिड होगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो परिणामी घोल हमको मिलेगा, जो उसके बाद जो घोल मिलेगा हमको, उसमें कितना होना चाहिए, 25 से लेकर के 30% के बीच होना चाहिए। 25% से 30% रेंज होना चाहिए। किस चीज़ का, तो एसिड का। अब बात आती है कि हमारे पास घोल कितना कितना है। जिस घोल में 45% एसिड है वो हमारे पास कितना है, तो 45% अम्ल का 1125 लीटर घोल है। ये कितना है, 1125 लीटर। जस्ट पिछला क्वेश्चन में हमको ये वाला घोल मानना पड़ा था। अब इसमें हम पानी कितना मिला रहे हैं, मतलब 0% एसिड वाला कितना मिला रहे हैं नहीं मालूम है हमको, x लीटर मान लेंगे। अब बताइए इस दोनों घोल को अगर हम मिलाएंगे उसके बाद हमको जो परिणामी घोल मिलेगा वो कितना लीटर का मिलेगा। तो 1125 लीटर एसिड वाला है, x लीटर पानी मिला रहे हैं, तो 1125 प्लस x लीटर हो जाएगा टोटल घोल। तो ये हो गया इतना, ठीक है। अब प्रश्न के मुताबिक चलिए, इसमें जितना एसिड है और इसमें जितना एसिड है दोनों को जोड़ने पर कितना का रेंज होना चाहिए, रेंज होना चाहिए 25% से 30%, ठीक है। दोनों के एसिड को जोड़ो आप, ठीक है। प्रश्न से सॉल्यूशन क्वेश्चन का सबसे पहले हम मान लेंगे, माना मिलाए गए पानी की मात्रा, मिलाए गए पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, x, ठीक है। तो परिणामी घोल 1125 प्लस x हो जाएगा टोटल। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो क्या चीज़ है, अगर हम 1125 लीटर का 45% क्या है एसिड है, 1125 का 45% एसिड था, इसमें हम जोड़ रहे हैं x का 0% एसिड, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा, 25 से 30 के बीच मिलना चाहिए एसिड, यही ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 30 किसका, 1125 प्लस x का 30%, ये सबसे हाईएस्ट हो गया।
कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना जाएगा, कम से कम कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। मतलब 1125 प्लस एक्स का कितना परसेंट, 25%। समझ गए ये चीज़, बस यही इनइक्वलिटी बनाना है और क्वेश्चन को हल कर देना। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, परसेंट निकालना है तो 1125 प्लस एक्स और इसका 25% है, मतलब गुना 25/100 लेस देन, यहाँ से क्या आ जाएगा 1125 गुना 45/100, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ओ सेट, थोड़ा सा लाइन कट जाने के कारण हो गया था दिक्कत, खैर कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं। 1125 का 45% निकाल लेते हैं। अब x का 0% निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, x गुना 0/100, ठीक है, और लेस देन, यहाँ से इसका भी प्रतिशत निकालना है, तो 1125 प्लस x और इसका 30% निकालना है, तो गुना में 30 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब बताइए इसका अगर पूरे का ये पूरा टर्म तो कितना हो जाएगा 0, क्या कि x/100 है और गुना 0 है, किसी भी संख्या में 0 से जहाँ गुना करेंगे पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो क्या बच रहा है हमारे पास 1125 प्लस x और इसका बच रहा है 25/100 लेस देन, यहाँ से बच रहा है 1125 गुना 45/100, ये तो ख़त्म हो गया, काहे कि 0 जोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 1125 प्लस में x ये वाला चीज़ और गुना में 30/100। इस तीनों इनइक्वलिटी के हल में, मतलब हर में नीचे में 100 से भाग किया हुआ है। अगर हम 100 से गुना कर देते हैं पूरे असमीका में तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 कट जाएगा पूरा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं असमीका में 100 से गुना करने पर, सीधा आप कर लो 1125 प्लस x और गुना में कितना हो जाएगा 25, और इधर बच जाएगा 1125 और गुना में 45 लेस देन, यहाँ बच जाएगा 1125 प्लस x और गुना में 30, नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डायरेक्ट भी आप इस तरह से काट सकते हैं, चूँकि 100 से हमने इनइक्वलिटी में गुना किया, हिडन, छुपा रुस्तम, ठीक है। तो हमारे पास बचा ये चीज़। अब यहाँ देखो इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, जब एक से ज़्यादा टर्म सब में आपको x दिख जाए तो उसको अलग अलग सेपरेट करके हल करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो नहीं होने वाला है सॉल्व, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे, तो इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों मेरे पास बचा था कितना चीज़, इतना चीज़ निकल करके आया था हल में, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे इस चीज़ को इससे बड़ा और इस चीज़ को इससे छोटा, अलग अलग कंडीशन ले सकते हैं ना। तो हम अलग अलग कंडीशन क्या बनाएंगे, 1125 प्लस x इंटू में 25 जो है ये छोटा है किससे, 1125 गुना 45 से, और दूसरा कंडीशन क्या बनाएंगे कि 1125 और गुना 45 जो है ये छोटा है किससे, तो 1125 प्लस x और गुना में 30 से। इसको तो हल कर सकते हैं अब। तो यहाँ से इसको अगर हल करते हैं आगे की तरफ तो इस 25 से दोनों में गुना होगा। 25 से अगर 1125 में गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, बच गए हाथ में 12, 25 दूना 50 और 12 कितना हो गया 62, हाथ में बच गया 6, 25 इकाई 25 6 31, हाथ में बच गए 3, 25 इकाई 25 3 28, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा ये 25x लेस देन कितना हो जाएगा 45 पंचे मेरे ख्याल से 225 होगा, तो हाथ में बच गए 22, 45 दूना 90, 90 22 112, हाथ में बच गए 11, 45 इकाई 45 और 11 कितना हो जाएगा 56, हाथ में बच गए 5, 45 इकाई 45 और 5 50, 50 625 आ रहा है इधर। तो चलिए अब यहाँ से x का मान तो आसानी से निकल जाएगा, 25x लेस देन 50 625, और ये चीज़ उधर जा कर के घट जाएगा माइनस में 28 125, तो क्या आ रहा है 25x लेस देन, घटाइए कितना आ रहा है, 5 में से 5 घटा तो 0, 2 में से 2 घटा तो 0, 6 में से 1 घटा तो 5, और 50 में से 28 घटेगा तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो x का मान चाहिए तो लेस देन कितना हो जाएगा 22 500, और बट्टा में ये 25 चला जाएगा भाग में, 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो 9 से कटेगा, ये आ जाएगा 900, तो x कितना आया लेस देन 900, ठीक है। एगो इनइक्वलिटी हल हो गया। अब इस वाले को हल करो, 45 को 1125 से गुना करेंगे तो यही आएगा 50 625 लेस देन, 30 से गुना करो 1125 में तो 30 पंचे 150, 30 से क्यों गुना करना, 3 से करो, 3 पंचे 15, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, 33 750 आएगा, और प्लस 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30x आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको अंक को ही इधर ले आओ, 50 625 है और माइनस में क्या आ जाएगा 33 750 लेस देन कितना होगा
30x। घटा करके देखिए कितना आता है, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 5 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। लेस देन कितना बचेगा, 30x। तो देख सकते हैं यहाँ से अगर इधर आपको x का वैल्यू चाहिए तो 30 से भाग करना पड़ेगा। 16,875 में 30 से भाग करना है, तो 30 को हम 3 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम लिखा जा सकता है। 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो 3 पंचे 15 कटेगा, 3 छके 18 कटेगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 पंचे 15 कट जाएगा, मतलब ये आ गया 5625 और बट्टा में 10 लेस देन x। इसका मतलब x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो x की तरफ मुंह खोलो और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 562.5। ठीक, x का मान बड़ा है 562.5 से और x का मान छोटा है 900 से। ठीक है, मतलब x हमने किसको माना था, लीटर में पानी, पानी कितना लीटर में होगा। तो अतः इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, अतः विलियन में मिलाए गए पानी की मात्रा, अतः विलियन में मिलाए गए पानी की मात्रा कितना से कितना के बीच होना चाहिए, 562.5 लीटर से अधिक और कम कितना होना चाहिए, 900 से ना, तथा 900 लीटर से कम होना चाहिए। ये फाइनल आंसर है अपना, कम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है तो आपको आंसर भी लैंग्वेज में इस तरह से लिखना है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बच रहा है अपना इस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसको भी समझ ही लेते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। भाइयों अंतिम क्वेश्चन जो है अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि मतलब IQ मापन का सूत्र निम्नलिखित दिया हुआ है, मतलब IQ मापने का सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, IQ बराबर MA/CA गुने 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि MA जो है मानसिक आयु को शो करता है, मतलब आपके दिमाग का एज क्या है, माइंड का एज क्या है वो। ठीक है, तो MA मतलब माइंड का एज, दिमाग का एज, CA कालानुक्रमी आयु है, मतलब CA आदमी का उम्र कितना है, जब से बच्चा जन्म लिया उससे अभी तक कितना साल हो चुका है। CA मतलब आदमी का एज, MA मतलब माइंड का एज, और उसका गुना 100 करना है तो उससे हमारा IQ निकलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ दिया हुआ है असमीका 80 से बड़ा 140 से छोटा द्वारा व्यक्त हो, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात करें। मानसिक आयु का परिसर मतलब MA कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि IQ कहाँ से कहाँ तक है, 140 से छोटा या बराबर है और 80 से बड़ा या बराबर है, ये चीज़ ना दिया हुआ है, 80 से बड़ा और 140 से छोटा या बराबर। ठीक है, और बच्चे का उम्र कितना है, बच्चे का उम्र है 12 साल, 12 साल मतलब CA है उसका 12, तो उसका माइंड का एज कितना होगा 100 बताना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि CA कितना है, चूँकि बच्चा है 12 साल का तो CA कितना होगा 12 ईयर्स। ठीक है, तो हमको निकालना है MA का परिसर, MA तो CA मालूम है, MA निकालने के लिए यही फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे IQ की जगह पर IQ का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा MA/CA और गुना 100। ये चीज़ छोटा है किससे, 140 से, या फिर बराबर है, और बड़ा या बराबर है किससे, 80 से, जिसमें से कि हमको क्या है CA मालूम है, CA मालूम है, MA नहीं पता है। CA तो मालूम है ना कितना है 12, और गुना में क्या हो जाएगा 100, छोटा या बराबर 140। तो बताइएगा सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 100 जो गुना में है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 80 में भी हम 100 से भाग कर लेते हैं, इधर MA/12 है और गुना 100 है, इसमें भी हम 100 से भाग कर लेंगे, और इधर 140 है, इसमें भी हम 100 से भाग कर लेंगे। तो ये तो 100 से 100 कट जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ भी 0 से 0 कटा। अगर MA आपको निकालना है तो 12 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 8 गुना 12/10, इधर भी 12 से गुना कर लिए। MA/12 है, इसमें भी हम 12 से गुना कर लेंगे, और इधर 14/10 है, इसमें भी हम 12 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 है बहुत ही प्यारा सा चीज़। ठीक है, 10 को आप कैंसिल कर देते हैं तो फिर पछताना पड़ेगा आपको। 12 8 कितना होगा 96/10,
ग्रेटर इक्वल सॉरी लेस इक्वल इक्वल का साइन लेना है। इधर बचेगा केवल और केवल m में, चूँकि 12 से 12 तो कट गया, इधर 14 को 12 से गुना करो, 14 दूनी 28, बच गए 2, 14 का 14 2 16 बट्टा 10। अगर किसी भी संख्या में आपको 10 से भाग करना है ना, तो दशमलव को एक अंक पीछे खसका दो, या फिर 10 से गुना करना होता तो एक अंक आगे खसका देते, तो इसका इनइक्वलिटी डायरेक्ट निकल जाएगा ना आंसर। कितना आ जाएगा, 96 में 10 से भाग देंगे तो 9.6 आ जाएगा m में, ठीक है। और इधर 168 में 10 से भाग देंगे तो 16.8 आ जाएगा। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे लास्ट में है पॉइंट। अगर 168 है, कुछ नहीं है, पॉइंट 0 है लास्ट में, यही ना मतलब हुआ। तो पॉइंट को अगर एक अंक पीछे लाना है, इसका मतलब 16.8 हो जाएगा। तो अतः 12 वर्ष के बच्चे का मानसिक आयु कितना हो जाएगा, मानसिक आयु 9.6 से अधिक और कम कितना से होना चाहिए, तो 16.8 से, और 16.8 से कम होगा। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इतना बड़ा में आंसर लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को सपोर्ट करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।